हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आपको एम लेक्चरर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, आज हम देखेंगे प्रसार शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे 2022 पीजीटी टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण हैं फ्रेंड। चलिए देखते हैं। प्रौढ़ शिक्षा का उद्भव काल कब शुरू हुआ था? तो प्रौढ़ शिक्षा का जो उद्भव काल है वो कब शुरू हुआ था? तो 1875 में, 1876 में, 1975 में, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यह 1975 में शुरू हुआ था। अगला देखते हैं, प्रौढ़ शिक्षा लागू कब किया गया था? तो प्रौढ़ शिक्षा जो है कब लागू किया गया था? तो 1854 में, 1975 में, 1765 में, 1978 में। तो यह जो है 1978 में लागू हुआ था। इसका जो आंसर है फ्रेंड आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आपको मालूम हो तो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रौढ़ावस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो एक भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, 2 भागों में। तो इन्हें जो है 3 भागों में बांटा गया है। अगला है, प्रौढ़ावस्था कब से कब तक मानी गई है? 12 से 18 वर्ष, 18 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, 35 से ऊपर। तो यह 35 से ऊपर वाले व्यक्ति को प्रौढ़ावस्था मानी गई है। जो व्यक्ति 35 वर्ष से ऊपर के होते हैं उन्हें प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। अगला फ्रेंड है, 40 वर्ष वाले व्यक्ति को कौन सी अवस्था में रखा जाता है? तो जो 40 वर्ष वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें कौन सी अवस्था में रखा जाता है? किशोरावस्था में, मध्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में। तो जो 40 वर्ष वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत रखा गया है फ्रेंड, उन्हें रखा गया है। अगला है, सामुदायिक विकास का कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? 2 सितंबर 1945 को, 2 अक्टूबर 1947 को, 2 अक्टूबर 1952 को, इनमें से कोई नहीं। तो सामुदायिक विकास का जो कार्यक्रम है वह 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ था। अगला समुदाय है। समुदाय क्या है? समुदाय एक भौगोलिक क्षेत्र है। समुदाय एक भौगोलिक क्षेत्र है, आत्मनिर्भरता है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो जो समुदाय है वह क्या है? वह भौगोलिक क्षेत्र भी है और आत्मनिर्भरता भी है और दोनों भी, यानी सी ऑप्शन राइट है। अगला है, आत्मनिर्भरता है समुदाय का विकास, विकास दोनों समुदाय। तो आत्मनिर्भरता जो है वो क्या है? तो आत्मनिर्भरता जो है वह समुदाय, आत्मनिर्भरता समुदाय को कहा जाता है। अगला है, निम्न जीवन के स्तर से उच्च जीवन स्तर की ओर बढ़ना है। अगर निम्न जीवन से के स्तर से अगर उच्च जीवन की स्तर की ओर अगर बढ़ना है तो हमें इन्हें किस में रखा जाएगा? समुदाय में रखा जाता है, प्रौढ़ शिक्षा, विकास, यह सभी। तो यह किसके अंतर्गत आते हैं? जब निम्न, अगर कोई व्यक्ति निम्न जीवन से रहता है, निम्न जीवन के स्तर से अगर वो उच्च जीवन स्तर की ओर उठना चाहता है तो वह विकास कहलाता है। वह क्या है? वह विकास कहलाता है। अगला है, सामुदायिक विकास की विशेषता है। तो सामुदायिक विकास की जो विशेषता है वह क्या है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया, सहनिर्भरता की भावना, ए और बी दोनों, उच्च स्तर से बढ़ना। तो क्या है? यह सामुदायिक विकास की जो विशेषता है वह क्या है? सामुदायिक विकास की जो विशेषताएं हैं वह क्या कहलाती हैं? तो जो सामुदायिक विकास की विशेषता है वह ए और बी दोनों हैं। क्या है? ए और बी दोनों हैं। लोकतांत्रिक भी है, सहनिर्भरता की भावना भी
इनकी विशेषता होती है। अगला है, विद्यालय के बाहर दी जाने वाली शिक्षा का नाम दिया गया है। तो जो विद्यालय के बाहर दी जाने वाली शिक्षा है उनका नाम है औपचारिक शिक्षा। उनका नाम जो दिया गया है औपचारिक शिक्षा है। औपचारिक व अनौपचारिक दोनों है। प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा है, इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्यालय के बाहर दी जाने वाली शिक्षा होती है वह क्या है? प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। यह शिक्षा विद्यालय के बाहर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है। प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा होती है जो क्या विद्यालय की बाहर दी जाने वाली शिक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा। अगला है, लीफलेट कैसे तैयार किया जाता है? तो कंप्यूटर द्वारा, फोटोकॉपी द्वारा, यह दोनों कोई नहीं। तो लीफलेट वह किस तरह से तैयार किया जाता है? तो लीफलेट जो है वह यह दोनों के द्वारा तैयार किया जाता है। कंप्यूटर के द्वारा भी, फोटोकॉपी द्वारा भी इन्हें तैयार किया जाता है। अगला है, बुलेटिन बोर्ड का आकार होता है। तो बुलेटिन बोर्ड का जो आकार होता है वह 3 या 4 मीटर गुणे 2 मीटर का होता है, या 2/4 मीटर गुणे 1 मीटर का, 3/4 मीटर गुणे 1 मीटर, यह सभी। तो बुलेटिन बोर्ड का जो आकार होता है वह 3/4 मीटर गुणे 1 मीटर होता है। अगला है, यहाँ है, सामुदायिक विकास के उद्देश्य नहीं है। सामान्य उद्देश्य, आधारभूत उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ग्रामीण उद्योग। तो सामुदायिक विकास के उद्देश्य नहीं है। तो फ्रेंड, यह सामान्य उद्देश्य, आधारभूत उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास के उद्देश्य हैं। और ग्रामीण उद्योग जो है फ्रेंड, यह सामुदायिक विकास के उद्योग नहीं है। इसमें राइट ऑप्शन डी वाला है, जो ग्रामीण उद्योग नहीं है। सामुदायिक विकास के उद्देश्य में जो है यह डी वाला ऑप्शन ग्रामीण उद्योग, इनका उद्देश्य नहीं है। अगला है, मनोरंजन की व्यवस्था करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? आधारभूत उद्देश्य के, विशिष्ट उद्देश्य के, दोनों के, सामान्य उद्देश्य के। तो मनोरंजन की व्यवस्था करना जो है वह किसके अंतर्गत आता है? तो यह किसके अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड, यह जो है सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अगला है, आधारभूत उद्देश्य है। आधारभूत उद्देश्य है तो क्या है? मनोरंजन की व्यवस्था करना, उनका सर्वांगीण विकास करना, नई नई खोजों को किसानों तक पहुंचाना, उनको बेरोजगारी से मुक्त कराना। तो आधारभूत उद्देश्य है। तो आधारभूत उद्देश्य का क्या कहना है? इनका वही कहना है कि उनको बेरोजगारी से मुक्त कराना ही हमारा यही आधारभूत उद्देश्य है। राइट ऑप्शन डी वाला है। लाइक टू सब्सक्राइब, देखिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के पास इसको शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो पूरा देखने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड, आपको वीडियो देखने के लिए पूरा